स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कैसे करूं। इन टॉपिक पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया गया है कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक के आप लोगों का जो है एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, ऐसे में अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी इन कम दिनों में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पुरुष उम्मीदवार हैं, मतलब आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं, तो भाई आप अपना डीएल जरूर बनवा लें। वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप लोगों को निकाल दिया जाएगा अगर आप लोगों के पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ड्राइवरी लाइसेंस नहीं हुआ तो। ठीक है, उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने वाला लड़का, हर एक लड़का, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि हर एक लड़का हमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने वाला, हमें डॉक्यूमेंट वो डीएल जरूर चाहिए। ठीक है, डीएल मतलब लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है। ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, एक इसकी जो है 3-4 फोटो स्टेट करवा के रख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लोग जाति अपना बनवा लो। ठीक है, एक एक डीएल तो देखो बहुत जरूरी है ही। बाकी आप लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से जो है देख के जो है तैयारी करके अच्छी तरह से रखो। ठीक है, सारे के सारे तैयार रखो, कहने का मतलब। उसके बाद अपना जो फोटो वगैरह है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो है 50-60, वो भी करवा के रख लो। जैसे ही मांगता है, आप लोग ये मत बोलो कि भाई अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है कल आएगा, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा है कि कल आएगा सर, 2 दिन का टाइम दो। भाई वो लोग छांटने के लिए बैठे हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ लो कि वो लोग आप लोगों के लिए छांटने के लिए बैठे हैं, और अब वो लोग आप लोगों को मौका नहीं देंगे। बात ध्यान रखना कि वो लोग आप लोगों को मौका नहीं देने वाले हैं कि आप लोग जो है 1 दिन का समय, 5 मिनट का समय, बिल्कुल भी नहीं। आप जाओगे, दूसरा आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छी तरह से तैयार रहो। ठीक है, फिजिकल से लेके रिटर्न से लेके आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करो। ठीक है, अब तो देखो बहुत कम टाइम रह गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भर्ती के लिए। देखो अब तो एग्ज़ाम आ गया, आप लोग तैयारी के, आपने अगर तैयारी की है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं तैयारी की है, ठीक है, तो ये बहुत आप लोगों के लिए मुश्किल है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोग भर्ती हो पाओ। ये सच्ची बात है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ाई की है तो आप लोग भूल जाओ दिल्ली पुलिस के लिए कि दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 1% भी अगर आप लोगों ने जी जान लगा दी, ठीक है, अभी जो आप लोगों का अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर से लेके जनवरी तक के निर्धारित किया गया है। ठीक है, आप लोगों का एडमिट कार्ड आते ही पता चल जाएगा कि आप लोगों का कौन से स्टेट में और कौन से ज़िले में आप लोगों का किस स्कूल में जो है आप लोगों का सेंटर लगाया है। ठीक है, एसएससी द्वारा आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम करवाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद जब आप लोगों का होगा फिजिकल टेस्ट, फिर होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद होगा आप लोगों का मेडिकल। उसके बाद जो है जैसे ही फाइनल मेरिट वगैरह आएगी, आप लोगों को जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, रेस में इसमें धुआंधार चाहिए, जैसे आर्मी वाला बंदा होता है वो बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाता है। काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत जल्दी भर्ती हो, क्योंकि उसमें 1600 मीटर की रेस चाहिए होती है। ठीक है, 1600 मीटर की रेस चाहिए होती है बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें हैं। अगर आप लोग जो है आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। देखो, दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें और परीक्षा पैटर्न को समझें। ठीक है, अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में देखो आप लोगों का जो कुल प्रश्न होगा, ठीक है, जो आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा, जब आप लोग कंप्यूटर बैठेंगे उसमें आप लोगों की जो है 100 नंबर आएंगे। ठीक है, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, और विषय में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है, कोई अंग्रेजी नहीं है, आप बड़े आराम से समझ जाओ। इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न होंगे, फिर उसके बाद होगा करंट अफेयर होगा, रीजनिंग होगी, मैथ होगा, कंप्यूटर होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यही मेन है। अगर आप लोग सब इसका सिलेबस देखो, कोई भी अगर मान लो एग्जाम निकालना है तो उसका सिलेबस बहुत जरूरी है नहीं देखना। ठीक है, बिना सिलेबस के आप लोग नहीं पास हो पाओगे। नीचे वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, एंड तक देखो। अभी अगर आप लोगों को जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन देखो, जब आप लोगों ने फार्म भरा होगा। ठीक है, फार्म भर के उसके बाद उसमें उसके नीचे नोटिफिकेशन भी होगा हर एक चीज़ का। ठीक है, उसमें उन लोगों जो एग्जामिनर होता है वो बच्चों के साथ खेलता है। ठीक है, कैसे खेलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई जो बच्चा
तेज माइंड का होगा उस क्वेश्चन को वही सोल्व कर गएगा। जो एग्जामिनर है वो इतना हार्ड क्वेश्चन देगा, आप लोग कुछ भी पढ़ के चल जाओ, ठीक है। आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 में कुछ भी पढ़ के जाओ, आप लोग जब एग्जाम के पास बैठोगे तो आप लोग ये देखोगे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, या हमारे जो मास्टर है जिस बैच में हम पढ़ रहे हैं, या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन जहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो तो हमारे मास्टर ने बताया ही नहीं कभी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोग भीड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे दिखेंगे जो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग सिलेबस के मुताबिक पढ़ के जाएंगे तभी आप लोगों को जो है कुछ समझ में आएगा। बिना सिलेबस के कोई भी जीके की किताब उठा लेने से कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती नहीं हो पाएगा बच्चा, ठीक है। क्या अब अधिकांश जैसे बच्चे हैं, अदर बच्चे हैं कि एक जनरल नॉलेज की किताब उठा के या फिर अपना काम कर रहे हैं या रात रात को पढ़ लिया, ये सोच रहे हैं कि अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाओगे, तो बिल्कुल ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, अपना सब्जेक्ट देख लिया, ठीक है, सिलेबस देख लिया। सिलेबस में यही है, सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर है, रीजनिंग है, मैथ है और कंप्यूटर का ज्ञान है, ठीक है। इसमें बहुत कम क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे, बाकी जो है सामान्य ज्ञान तुम्हारा 50% 50 नंबर का है, रीजनिंग तुम्हारी 25% होंगे 25 नंबर की, गणित होगा आप लोगों का 15% होंगे 15 नंबर के, कंप्यूटर ज्ञान होगा 10% होंगे 10 नंबर के, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो परीक्षा का आप लोगों का समय होगा वो 90 मिनट का होगा, ठीक है। 90 मिनट का आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो है परीक्षा होने वाला है, जो उनकी 90 का होगा, ठीक है, 90 मिनट का। और सिलेबस की मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, ये दिल्ली पुलिस नहीं, यूपी पुलिस हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया है, ठीक है, बिहार पुलिस हो गया है, झारखंड पुलिस हो गया है, मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, महाराष्ट्र पुलिस हो गया, कोई भी पुलिस हो है, ठीक है, उसका कोई भी एग्जाम है, ठीक है, उसका सिलेबस देखे बिना तैयारी के कैसे पास हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को बता दूं, थर्ड ऑफ क्वेश्चन से हमारा कि सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, ठीक है। इसमें यही बोला जा रहा है आप लोगों को सब कि सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, ठीक है। इसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, ठीक हो, भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल और अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये आप लोगों को माइंड में होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो एक चीज़ और पर्सनल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर मतलब कौन सी चीज़ कहाँ है आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मेरे कहने का मतलब ये है, मैं हिंदी में आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे लाल किला जहाँ जहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों की ड्यूटी लगती है, वहाँ वो चीज़ आप लोगों को पता हो चाहिए। जैसे कोई भी, जैसे चोर बाजार है, ठीक है, कोई स्टेशन के बाहर वाला एरिया है, ठीक है, और उसके बाद जो है कोई चौक हो गया है, लाल किला हो गया है, ठीक है, और अलग से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जो है पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, या फिर कोई फेमस जगह है, ठीक है, कोई किला है, अलग अलग जैसे दिल्ली में जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ वहाँ का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब दिल्ली का भी कुछ क्वेश्चन, दिल्ली की जैसे नाम, स्थापना, ये कब मतलब कि राजधानी बनी थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के दिल्ली की से रिलेटेड, बहुत दिल्ली की स्थापना, दिल्ली की कौन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो दिल्ली के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ पता होना चाहिए। और उसके बाद देखो ऐसा तो है कि ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवाती है, गृह मंत्रालय द्वारा आप लोगों का जो है दिल्ली पुलिस का वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देख लिया कि स्टैटिक जी के देख लो। रीजनिंग में देखो क्या आएगा आप लोगों का, एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, ब्लड है, ब्लड रिलेशन है, और मिसिंग नंबर वगैरह है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बहुत जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों में मैथ के क्वेश्चंस देख लो, आप लोग जो है प्रतिशत, लाभानी, सरल ब्याज, औसत, समय और कार्य, दूरी और समय और दूरी अनुपात, ठीक है। इस क्वेश्चन इस चीज़ को आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। जो प्रतिशत है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाभानी है ये भी इंपॉर्टेंट है, सरल ब्याज है ये भी इंपॉर्टेंट है, औसत, समय और कार्य ये भी इंपॉर्टेंट है, समय और दूरी और अनुपात ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जरूर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए पढ़ के जाएं, ठीक है। देखो मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों को सामने आके पढ़ाऊँ कि भाई देखो बोर्ड वगैरह पे पढ़ाऊँ। मैं आप लोगों को देखो, मुझे अपने आप को नहीं दिखाना है, मुझे ये आप लोगों को देखो ये बताना है कि दिल्ली पुलिस में क्या 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 आएगा, ठीक है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने आके लिख लिख के बताऊं भैया ऐसे ऐसे करके आएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्टली कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली बता रहा हूं कि देखो क्या से क्या आएगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं आप लोगों को सजा धजा के दिखाऊं कि मेरे पास बोर्ड है, ये है, वो है, नहीं। मैं डायरेक्टली आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो आप लोगों के एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है, बिना बिना झोल झाल के।
फिर उसके बाद आप लोग देखोगे कि आप लोगों का कंप्यूटर में किस चीज़ का कैसे कैसे आ गई, जैसे कि हिंदी में बताऊँ तो जैसे कंप्यूटर का बेसिक हो गया है, ठीक है। कंप्यूटर जो उसके बाद जो है बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स और एमएस वर्ड और एक्सेल और इंटरनेट बेसिक, ठीक है। शॉर्टकट की कंप्यूटर सिक्योरिटी, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे ना इस चीज़ को। जैसे आप लोगों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक किताब ले ली, सपोज करो किताब ले ली एक, ठीक है। या फिर अगर आप लोग जो है 10वीं और 12वीं का रखी है तो आप लोगों को जरूरी जो है हिंदी इंग्लिश मतलब वो वही चीज़ आने वाली है, बस थोड़ा बहुत ये करंट अफेयर वगैरह बदल जाएंगे, सामान्य ज्ञान वगैरह आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 10वीं और 12वीं के ही औसत प्रतिशत लाभानी, ये सब वही तो है जो आप लोगों को 10वीं के बेस पे, तो ये 10वीं और 12वीं के बेस पे तो कम एग्जाम हो रहा है आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कोई अलग से नहीं छाप रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे, एक बात और बता देता हूँ आप लोग, अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ के और मेहनत करके जाएंगे, तभी आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन होगा। या अदरवाइज अगर आप लोग ये सोच रहे हो, अगर अदरवाइज आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तुक्का के भरोसे चले जाओगे, तो ये आप बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप अपना जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड वो भी मत निकलवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। आप लोग अपना जो है एडमिट कार्ड निकलवा के या फिर कहीं ट्रेन में जाके दूर दूर सफ़र करना, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। एसएससी कहीं से कहीं पेपर उठा के जो है सेंटर लगाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर तैयारी कर मतलब भर्ती होना है तो अच्छी तरह से तैयारी करो। अदरवाइज़ ये मत सोचो कि भाई तुक्का उक्का के भरोसे मेरा हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्केटिंग होती है, ठीक है। एग्जामिनर बहुत सोच समझ के मतलब कि ऐसे बच्चों को भर्ती करता है जो कि वाकई में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के काबिल है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं कि भाई देखो, फिजिकल टेस्ट की तैयारी 1600 मीटर रेस है आप लोगों की 6 मिनट में, ठीक है। मैंने इसलिए क्यों कहा था पहले कि आर्मी के बच्चे बहुत जल्दी निकाल लेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है, भाई आर्मी के बच्चे इसलिए रेस जल्दी निकाल देंगे कि भाई जो वो लोग जो है 1600 मीटर की तैयारी बहुत अच्छे से करे हुए हैं, ठीक है। जो तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों की जो तैयारी है फिजिकल की तैयारी, उसमें 1600 मीटर रेस चाहिए 6 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का लॉन्ग जंप है आप लोगों का 14 फीट, ठीक है। फिर उसके बाद है हाई जंप, ठीक है। हाई जंप है आप लोगों का 3 फीट 9 इंच, ठीक है। तो ये जो आप लोगों की क्राइटेरिया है वो फिजिकल के लिए है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए है, ठीक है। पहले आप लोगों का दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, फिर उसके बाद होगा आप लोगों का फिजिकल, फिर उसके बाद होगा आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद होगा आप लोगों का मेडिकल, फिर ठीक है। और फीमेल के बारे में आप लोगों को बता दूं कि फीमेल आप लोगों का जो रेस होगा वो है 1600 मीटर रेस आप लोगों की जो है 8 मिनट में है। लॉन्ग जंप है आप लोगों का जो है 10 फीट और हाई जंप है आप लोगों का 3 फीट, ठीक है। तैयारी के बारे में आप लोगों को बता दूं, देखो आप लोगों का जो टाइम टेबल बनाए, और टाइम टेबल ये है सिस्टम का जो है उसी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करें कि सुबह आप लोग जो है जीके और करंट अफेयर पढ़ें, ठीक है, सुबह सुबह। दोपहर में आप अपना आप लोग जो है मैथ या रीजनिंग की तैयारी करें। शाम को आप लोग जो है फिजिकल और रनिंग करें। शाम को तो देखो एज अ नॉर्मल घूमने फिरने जाते हो, उसमें तैयारी कर लो आप लोग ने। जो रात के है उसमें रिविजन और मॉक टेस्ट जरूर देना है आप लोगों को, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि मैं उस काबिल हूँ या नहीं। उसके बाद आप लोग एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का मतलब वीडियो नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल में जाओ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का देखो कि एग्ज़ाम में क्या क्या आया है, पिछले वर्ष एग्ज़ाम में क्या क्या है, उसी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो कि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखो कि मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के पेपर, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था। हेलो हेलो